जय श्री राम, जय श्री बालाजी। जानते हैं सिंह राशि वालों का सन 2025 का वार्षिक राशिफल। जानेंगे आपके शारीरिक सुख एवं स्वास्थ्य के बारे में, व्यापार व्यवसाय और धन के बारे में, घर परिवार, संतान और रिश्तेदार, विद्या अध्ययन, पढ़ाई व करियर, प्रेम प्रसंग व मित्रता, वाहन खर्च व शुभ कार्य, हानि कर्ज व अनहोनी और कैसी रहेंगी आपकी यात्राएं, और अंत में आपको ग्रहों से सावधान होने के उपाय भी बताए जाएंगे। सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह साल कुछ चुनौतियों भरा हुआ है। काम काज की चुनौतियां तो रहेंगी ही, साथ ही स्वास्थ्य का पाया भी कुछ कमजोर रहेगा। आपको हर काम को गंभीरता व होशियारी से करना चाहिए। आपकी प्रतिभा व योग्यता का दोहन आप करेंगे, परंतु लाभ की स्थिति कमजोर रहेगी। वर्ष आरंभ में शनि 7वें स्थान में है, जो पारिवारिक सुख प्रदान करेगा। जीवन साथी, बच्चे, माता पिता व भाई आपके लिए तत्पर रहेंगे। संपर्कों के मामले में आप ऊंचे पायदान पर रहेंगे। संपर्क कितने काम आते हैं यह वक्त ही बताएगा। 29 मार्च के बाद शनि की ढैया आपकी राशि पर चलेगी। इस समय विशेष में आपके मित्र व घनिष्ठ लोग ही आपसे शत्रुतापूर्ण आचरण व व्यवहार करेंगे। नौकरी में कामकाज को गंभीरता से लेना चाहिए। नौकरी व आजीविका कामकाज में लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव आप पर बना रहेगा। सिंह राशि के जातक प्रबल महत्वाकांक्षी होते हैं। इस साल महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपको एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। इस साल आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी की आवश्यकता है। किसी को पैसा उधार नहीं दें, आपका रुपया फंस व अटक सकता है। बृहस्पति वर्षारंभ में 10वें स्थान में है। काम काज में विस्तार की योजना बनेगी। आंशिक रूप से उस पर कुछ काम भी होगा। महिलाओं व विपरीत लिंगियों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। राहु 8वें स्थान में है, अतः स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव के साथ साथ पारिवारिक संबंधों में यदा कदा पिता पुत्र या सास बहू में वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। मई के पश्चात राहु 7वें स्थान में आ जाएंगे। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण पति पत्नी में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। भागीदारी व पार्टनर की हर गतिविधि व हरकत पर नजर रखें। 13 जुलाई से 28 नवंबर के मध्य शनि वक्र स्थिति में चलायमान रहेंगे, अतः इस समय नौकरी में पदोन्नति या कोई विशेष अवसर प्राप्त हो सकता है। बोनस या इंक्रीमेंट की संभावनाएं भी हैं। विद्यार्थियों को इस वर्ष काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत व परिश्रम से विभागीय परीक्षा, नौकरी के संबंधित प्रतियोगी परीक्षा, करियर ओरिएंटेड कोर्स में सफलता मिल सकती है। आत्मविश्वास और मनोबल ये दोनों आपकी सफलता की कुंजी रहेंगे। इसी कुंजी के बल पर आप जीवन में बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे। आप योग्यता व काबिलियत के मामले में औरों से 10 कदम आगे रहेंगे। आप उतरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री बालाजी अवश्य लिखें। बात करें शारीरिक सुख एवं स्वास्थ्य के बारे में, तो शारीरिक स्वास्थ्य इस वर्ष डामाडोल रहेगा। 29 मार्च के बाद शनि की ढैया के प्रभाव से एक के बाद एक बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। मौसमी बीमारियां, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों के साथ साथ गंभीर व घातक रोग भी हो सकता है। 14 मई से 18 अक्टूबर के मध्य बृहस्पति एकादश स्थान में आने से
घर के वरिष्ठ सदस्य बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। यात्रा में, शादी विवाह आदि में खान पान का विशेष ध्यान रखें। योग, शारीरिक व्यायाम आदि भी नियमित करते रहें। अस्पताल में इस वर्ष खर्चा होने की भी पूरी संभावना है। व्यापार, व्यवसाय और धन के बारे में बात करें तो इस वर्ष व्यापार में आपको धन प्राप्त होगा। व्यापार में किया गया नया प्रयोग आपके मुनाफे को बढ़ा देगा। पैसा जितनी तीव्रता से तेजी से आएगा उतनी ही तीव्रता व तेजी से खर्च भी हो जाएगा। व्यापार में विस्तार की योजना पर आंशिक रूप से काम शुरू होगा। आर्थिक कशमकश व खींचतान का दौर इस साल बना रहेगा। व्यापार में उत्पादकता बढ़ जाएगी परंतु गुणवत्ता पर कोई आक्षेप लग सकता है। काम काज में आप नई तकनीक, हुनर व मशीनरी का प्रयोग करके आप उत्पादन को बढ़ा देंगे। आप व्यावसायिक जीवन को व्यक्तिगत जीवन से बिल्कुल अलग रख कर देखेंगे। कर्मचारियों व भागीदारों का व्यवहार संदिग्ध रहेगा। भूमि, भवन, भूखंड आदि की खरीद का कार्यक्रम बन सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने से पूर्व प्रॉपर्टी की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। दस्तावेज व कागजात अच्छी तरह से चेक कर लें। प्रत्यक्ष संपत्ति व बंटवारे की जमीन को लेकर कुछ विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। आप अपनी सूझबूझ, समझदारी का उपयोग करके विवाद को सुलझा ही लेंगे। इस वर्ष सिंह राशि वाले जातकों को 14 मई के पश्चात साहस के बलबूते पर बड़े से बड़ा काम निपटा ही लेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो अपने काम को बहुत ईमानदारी व संजीदगी से करें। कोई आपको फंसा सकता है। संपत्ति के रखरखाव पर खर्चा होगा। व्यवसायिक प्रतिद्वंदी व प्रतिस्पर्धी लाख चाह कर भी आपका कुछ अहित नहीं कर पाएंगे, परंतु उनकी गतिविधियों पर, हरकतों पर नजर रखें। घर परिवार, संतान व रिश्तेदार की बात करें तो वर्ष के आरंभ में 7वां शनि पारिवारिक सुख शांति में बाधक है। पति पत्नी में कभी कभार नोक झोंक हो सकती है। सूर्य 5वें स्थान में है, अतः पिता पुत्र से मित्रवत आचरण व व्यवहार करेंगे तो परिस्थितियां बेहतर बनेंगी। विवाह योग्य जातकों के विवाह की बात आगे बढ़ेगी। यदा कदा उसमें व्यवधान भी आएंगे। रिश्तेदारों से मेल मुलाकात व संपर्कों के मामले में भी आप आगे के रहेंगे। पंचमेश बृहस्पति इस वर्ष दशम व एकादश स्थान में गतिशील रहेंगे, अतः संतान को लेकर चिंता रहेगी। फिर वह चिंता संतान के विवाह, करियर या विद्या अध्ययन को लेकर हो। रिश्तेदार काफी हद तक आपसे ईर्ष्या व जलन का भाव रखेंगे। भाइयों से लेन देन व संपत्ति संबंधी विवाद हो सकता है। 13 जुलाई से 28 नवंबर के मध्य वक्री शनि के कारण परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य गिर सकता है। विद्या अध्ययन, पढ़ाई व करियर की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह साल शानदार व उपलब्धियों से परिपूर्ण रहेगा। कभी कभार ध्यान में भटकाव की स्थिति बनेगी। प्रमाद, आलस्य, प्रेम प्रसंगों, हास परिहास व मनोरंजन में अधिकतम समय व्यतीत होगा। इन सब से विमुख होकर पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर आपको लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। नौकरी में बॉस व अधिकारी मेहरबान रहेंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया में पढ़कर आप अपने अध्ययन, करियर, नौकरी के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करें। पुस्तकों को मित्र बनाएं। गलत लोगों व कुसंगति से दूर रहें। विभागीय परीक्षा, नौकरी से संबंधित परीक्षा का परिणाम अनुकूल नहीं रहेगा। तकनीक, कानून व प्रशासनिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, बैंकिंग आदि के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों के लिए समय लाभप्रद है। प्रेम प्रसंग व मित्र की अगर हम बात करें तो पंचमेश बृहस्पति 14
मई तक दशम स्थान में रहेंगे। अतः इस समय प्रेम के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। आपको पूरी सावधानी से काम लेना चाहिए। आपकी राशि का स्वामी सूर्य है। चरित्र के मामले में आप दृढ़ हैं, अतः जीवन में मर्यादित प्रेम संबंध ही आपको पसंद रहेंगे। आप मित्रों की हर प्रकार की मदद के लिए आप तत्पर रहेंगे। आपको जीवन में अच्छे व सच्चे दोस्त मिलेंगे तथा आप भी अच्छे व सच्चे मित्र की ही भूमिका में रहेंगे। वाहन खर्च व शुभ कार्य की अगर हम बात करें तो इस वर्ष मार्च के बाद में बार बार तकलीफ व परेशानी होगी। आप बार बार उसे ठीक करवा कर थक जाएंगे। इन सारी परिस्थितियों से परेशान होकर आप नया वाहन खरीदने पर भी विचार कर सकते हैं। बच्चों के हाथ में वाहन बिल्कुल नहीं दें। जहां तक खर्च की बात है, फिजूल खर्ची भी इस समय ज़्यादा ही होगी। अपने फालतू के खर्चे में कटौती करें, अन्यथा कर्ज लेने की भी नौबत आ सकती है। बच्चों के हाथ में वाहन बिल्कुल नहीं दें। वर्षारंभ में 12वां मंगल बेतहाशा खर्चों में वृद्धि कराएगा। संतान की शिक्षा, करियर, विवाह आदि में बड़ा खर्चा होगा। इसे शुभ खर्च भी कहा जा सकता है। मांगलिक व शुभ प्रसंग की स्थिति मई से पूर्व बनती है। हानि, कर्ज व अनहोनी की अगर हम बात करें तो इस वर्ष व्यापार के नुकसान के योग मार्च के पश्चात बन रहे हैं। उत्पाद की गुणवत्ता पर यदि ध्यान नहीं दिया तो कोई ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। मकान की मरम्मत पर अचानक से खर्चा हो सकता है। आपके कार्यालय से कोई जानकारी लीक हो सकती है। जुलाई से नवंबर के मध्य शनि के वक्रतत्व काल में कोई राजकीय परेशानी एकदम खड़ी हो सकती है। हिसाब किताब में कोई हेर फेर सामने आ सकता है तथा किसी राजकीय विभाग में आपकी शिकायत हो सकती है। कैसी रहेंगी आपकी यात्राएं? 12वां मंगल यात्राओं में कष्ट की स्थिति को रखेगा। खान पान का ध्यान रखें। 29 मार्च के बाद परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा या सामाजिक यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। अब जानते हैं ग्रहों को शांत करने के उपाय इस प्रकार करें। वर्ष की शुभता बढ़ाने के लिए गेहूं, गुड़ व तांबे का दान करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 5.25 रत्ती का माणिक्य रतन सूर्प यंत्र में जड़वा कर धारण करें। सूर्य को नित्य अर्घ्य दें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र की माला भी लाभप्रद रहेगी। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें।